बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 14 अगस्त के लिए प्यारा सा ड्रेस। तो इस तरह से मैंने ये फ्लावर लिए हैं और 3 किस्म की लेसेस ली हैं और इसके लिए मैंने लॉन फैब्रिक इस्तेमाल किए हैं। फैब्रिक मैंने 2 मीटर यूज़ किया है। ये मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बॉडी के लिए कपड़ा कट करके अलग कर लिया है। मेरे पास इसकी लेंथ जो है वो 12 इंचज़ है। इस तरह से इसकी विड्थ मैंने 17 इंचज़ ली है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है इसकी विड्थ। मैं इस पर पिंटेक्स डालूँगी। इसकी लेंथ भी मैंने इस तरह से, मुझे जो है वो 10 इंचज़ चाहिए था तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। मैं इस पर पिंटेक्स डालूँगी तो वो हमारा कपड़ा जो है पिंटेक्स में कवर हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास फ्रंट है और बैक, ये दोनों मैंने इस तरह से पीस जो है कट कर लिए हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पर तिरछी जो है इस तरह से आयरन की मदद से मैंने निशान जो है बना लिए हैं। इनके दरमियान जो गैप है वो मैंने 2 इंच लिया है। इस तरह से आयरन की मदद से निशान बना लें, फिर इस तरह से इसे बनाते जाएं। ये देखो, बारीक बारीक सी हमने इस पर पिंटेक्स डालनी है। 1 बाय 1 हमने सारी पिंटेक्स जो है इस पर डाल लेनी है। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए, इस तरह से पिंटेक्स डालने के बाद इस तरह से मैंने तिरछी पिंटेक्स और बनाई हैं। आयरन की मदद से इस तरह से निशान जो है बना लिए हैं। इनके दरमियान जो है वो गैप भी मैंने 2 इंच का दिया है। तो इस तरह से मैं पिंटेक्स ये भी डाल लूँगी और इस तरह से मेरे पास बॉक्सेस बन जाएंगे। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी बॉडी की। तो मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक की बॉडी को इस तरह से रख लिया है। मैंने फ्रंट और बैक साइड की बॉडी की विड्थ जो है एक जैसी ही ली थी, लेकिन जब मैंने पिंटेक्स डाली तो फ्रंट साइड पर मैंने इस तरह से पिंटेक्स डाली है तो फ्रंट साइड जो है मेरी 2 इंच कम हो गई है और बैक साइड 2 इंच ज़्यादा। तो इस तरह से 5.5 इंचज़ पर मैंने कंधों का निशान लगाया है। बैक साइड पर मैं ज़िप अटैच करूँगी तो इस तरह से मैंने 2 इंच जो है बैक साइड चौड़ाई में मेरी ज़्यादा है। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसे नीचे से भी इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं नेक का निशान इस तरह से 2 इंच मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ और 2 इंच इस तरह से लेंथ जो है गहराई में ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और पीछे से भी मैं हल्का सा नेक जो है वो कट करूँगी और पीछे मैं ज़िप जो है अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं बैक साइड को इस तरह से सेंटर से कट करके अलग कर लूँगी। ये मेरे पास इस तरह से ये ज़िप थी, तो ये ज़िप मेरे पास छोटी थी तो मैंने पहले इस तरह से इस ज़िप का मेजरमेंट करते हुए उसके बराबर जो है निशान लगा ली और बाकी हिस्से को इस तरह से सिलाई लगाकर बंद कर लूँगी। यहाँ से हमने इसे डबल स्टिच कर देना है ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके अंदर जो है ज़िप अटैच करनी है। ये देखें, इस तरह से मैं रखते हुए इसके साथ जो है ज़िप अटैच कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक साइड को आपस में मिलाते हुए इनके कंधों की सिलाई लगाई। अब मैं ये देखें, मैंने इस तरह से 2 इंच चौड़ी जो है मैंने इस तरह से एक, मेरे पास लेस थी नेट में, तो इस तरह से मैंने इसको नेक के साथ रखते हुए इस तरह से मोटी मोटी प्लेट्स डालते हुए इस पूरे नेक के गिर्द जो है मैं ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी इसको रखते हुए। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब इसको नीचे वाले जो हमारा कपड़ा होगा इसके साथ उसको नीचे की तरफ हमने करना है इसके साथ और इस तरह से हमने सिलाई जो है लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से नेक मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने इस तरह से घेर लिया है जिसकी लेंथ मेरे पास इस तरह से 13 इंचज़ और विड्थ मेरे पास 30 इंचज़ है। तो नीचे से मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया। 5 इंच जो है मैंने फ्रंट साइड की लेंथ जो है वो कम रखी है और मैंने इस तरह से एक पट्टी लेते हुए
उस पर तिरछी इस तरह से पिनटेक्स डाली है। इस जो है नीचे वाली पट्टी की लेंथ मैंने जो है वो 2 इंच ज़्यादा ली है लंबाई में। मैं जब पिनटेक्स डालूँगी तो 2 इंच मेरा पिनटेक्स में कवर हो जाएगा इस तरह से। अब इस पिनटेक्स के सेंटर में मैं लेस की एक लाइन रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। इन सारी पिनटेक्स के सेंटर में इस तरह से लेस को रखते जाना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके साथ मैंने 2 इंच चौड़ी मैंने इस तरह से पट्टी दोनों तरफ रखते हुए सिलाई लगाई और फिर इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हैंड स्टिच कर लूँगी, तरपाई कर लूँगी दोनों तरफ से। अब ये मैंने इस तरह से जॉइंट लेस ली है। इसको मैं नीचे रख के लगाना चाह रही थी लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगाई और फिर इसको दूसरी जो हमारा घेर होगा उसके साथ इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से कि मेरे पास बॉडी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पर बॉक्स प्लेट बनाऊँगी। तो सबसे पहले इस तरह से हमने नीचे वाले घेर को इस तरह से पकड़ना है और इसका सेंटर जो है बना लेना है इस तरह से। अब मैं सेंटर में इस तरह से निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद इसके आगे में इस तरह से 2 इंच पर इस तरह से निशान जो है लगाती जाऊंगी। इस तरह निशान लगाने के बाद मैं इसकी बॉक्स प्लेट बनाऊंगी। तो ये देखें इधर से भी फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरह से हमने बॉक्स प्लेट बना लेनी है और इधर से भी और इसे पिन्स लगा लेनी है। ये देखें एक प्लेट का रुख इधर की तरफ और दूसरी वाली प्लेट का रुख उधर की तरफ। तो इस तरह से हमने इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए प्लेट्स जो बना लेनी है। इस तरह से मेरे पास ये बॉक्स प्लेट बन जाएंगी। मेरे पास जो फैब्रिक था मैं इससे 5 बॉक्स प्लेट बना सकी। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह प्लेट्स डाल लें, चाहे तो इस तरह से एक प्लेट का रुख नीचे की तरफ, फिर इस तरह से एक प्लेट का ऊपर की तरफ, फिर एक प्लेट का रुख नीचे की तरफ, फिर एक प्लेट का रुख ऊपर की तरफ। इसी तरह से हमने फैब्रिक को पकड़ते जाना है और इस पर भी इस तरह से बॉक्स प्लेट बना लेनी है। जैसे आपको ईजी लगे आप उसी तरह से बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर इस तरह से बॉक्स प्लेट बना ली है। नीचे घेर पर मैंने लेस रख कर सिलाई लगाई है और आगे वाले घेर पर मैंने इस तरह से नीचे को रखते हुए ये लेस लगाई है। मैं स्लीव की कटिंग करूँगी तो इस तरह से स्लीव को कपड़े को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखूँगी और कमीज़ के कंधों को इस तरह से पकड़ते हुए निशान बनाऊँगी और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी लेंथ मैंने जो है वो 12 इंचज़ ली है और इस तरह से मैं इसको अम्ब्रेला शेप में कट करूँगी आगे से थोड़ा खुला। तो ये देखें तो मेरे पास ये दोनों जुड़ी हुई थी तो सेंटर से कट करके मैंने अलग कर लिया और आगे से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई और फिर इस पर मैं लेस लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर लेस जो है वो लगा ली है। इसके सेंटर में इस तरह से पकड़ते हुए स्लीव को कट लगाया। फिर मैंने इस तरह से इन फ्रॉक के साथ रखते हुए इनको मिला के रखूँगी और फिर मैं इस पर सिलाई जो है लगा लूँगी। ये मैंने इस तरह से 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसको फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी और इसको पकड़ना है इस तरह से और इसके जो है इस तरह से तिरछा कोना जो है बना लेना है। इन स्ट्रिप को मैं फ़्रॉक के सेंटर में लगाऊंगी तो इससे फ़्रॉक की फिटिंग जो है बहुत अच्छी आती है। इसका तरीका जो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बनाना जो है बता चुकी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगा के बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा कर बंद कर लिया है। अब मैं इसे किसी पेंसिल की मदद से सीधा कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने जो बॉक्स बनाए थे उनके सेंटर में मैंने मिरर लगाए हैं और पर्ल्स और नीचे बॉक्स प्लेट में भी पर्ल्स और ये 2 स्ट्रिप जो मैंने तैयार की है इस तरह से इसके सेंटर में रखूँगी। इस तरह से फ्रंट और बैक को पकड़ना है और स्लीव को इस तरह से पकड़ते हुए हमने बंद कर लेना है। इसकी फिटिंग की सिलाई जो है लगा लेनी है।
इधर से भी मैंने इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने फ़्रॉक को रेडी कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए मैंने इसके साथ जो शलवार रेडी की है उसके सेंटर में एक मैंने बड़ी प्लेट डाली है, उसके साथ दूसरी छोटी और फिर तीसरी उससे भी छोटी प्लेट और उसके सेंटर में इस तरह से मैंने फ्लावर लगाए हैं। ये देखिए दिखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।